क्वेश्चन गिवन है इफ अ सर्कल C passing through the point 4,0 touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y equal to 12 externally at point 1, -1 then the radius of C is। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ एक सर्कल हमें गिवन है, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 क्या आ जाएगा, क्योंकि 1,1 इज द कॉमन पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,-1 ये अगर सर्कल के पे पॉइंट रहता है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, दैट इज t इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाय 2, दैट मीन्स x प्लस 1 बाय 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सॉरी ये y था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बाय 2 minus 12 equal to 0। So what we are getting, this implies that x minus y ये हो जाएगा हम लोगों के पास 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 2x प्लस 2 माइनस का ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 3y प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस y माइनस 3y माइनस 4y, और क्या आ जा रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 प्लस 3 5 माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू 4,0 वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल सिंस द सर्कल इज passing through the intersection of the circle and this line, but this line is touching both the circles, that means ये जो होता है कंडीशन, इसको हम लोग लिखते हैं s प्लस लेमडा l से इक्वल टू 0, where s is the equation of circle we know, that is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 into plus lambda times L, that is tangent, equation of circle passing through the intersection of these two circles and lines, that means ये आ जाएगा 3x minus 4y minus 7 equal to 0। इसको टच करता हुआ पास हो रहा है, सो क्या आ जाएगा यहां से हम लोगों के पास, दिस इंप्लाइज दैट it passes through 4,0, तो 4,0 हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0 माइनस 16 प्लस 0 माइनस ये प्लस का 16 होगा माइनस 12 प्लस लेमडा इंटू 3 इंटू 4 माइनस ये 0 हो जाएगा माइनस 7 equal to 0। This implies that 16 32 minus 12 that is 20 plus 12 4 3 are 12 minus 7 that is 5, तो 5 lambda equal to 0। This implies that 5 lambda equal to 20 है, तो lambda equal to आ जाएगा minus 20 by 5 that is equal to minus 4। ये आ गया। नाउ हम लोग minus 4 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 माइनस 4 टाइम्स 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से 4x और माइनस का 12x हो जा रहा है, दैट मीन्स माइनस 8x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 6y और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16y, दैट मीन्स
ये आ जाएगा प्लस का 10y, यहाँ -12 है और यहाँ प्लस का 28 हो जाएगा, दैट मीन्स +16 इक्वल टू 0। ये आ जा रहा है हम लोगों के पास। नाउ रेडियस क्या होता है, रेडियस 4x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 इज √g² + f² - c। ये हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, हियर रेडियस इक्वल टू, हम लोग यहाँ देख सकते हैं -4 हो जाएगा g का वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 5 हो जाएगा f का वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस c दैट इज -16। सो दिस इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5। तो रेडियस 5 यूनिट्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी पॉइंट P ऑन द सर्कल x² + y² + 6x + 6y = 2 meets the straight line 5x - 2y + 60 at point Q on the y-axis, then the length of PQ। तो यहाँ से अपने पास एक तो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल क्या दे रखा है, x² + का y² + 6x + 6y = 2। और यहाँ से अपने पास यानी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 5x - 2y + 6 = 0। तो अपन सबसे पहले पॉइंट क्यू निकालते हैं, वो क्या है, y एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट 0, बीटा मान लिया q। तो अपने को बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 - 2 बीटा + 6 = 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3, तो q पॉइंट आ गया अपने पास 0,3। तो सर्कल के बारे में देखते हैं, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, यानी सेंटर क्या हो जाएगा अपने पास, यानी -g, -f। तो यहाँ से अपने पास g यानी x के कोफिशिएंट का हाफ, तो यानी 6 का हाफ 3, तो -3, -3। और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू √g² + का f² - का c। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, g की वैल्यू यानी g -3, 3 का स्क्वायर 9 + 9, c कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे 2 को, तो -2, तो माइनस प्लस का 2। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 9, 18, 18 + 2 इन 20, 20। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। ये आ गई अपने पास, यानी ये आ गया। तो अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये तो टेंजेंट आ गई, ये पॉइंट P आ गया, ये Q हो गया, Q कौन सा 0,3, ये टेंजेंट है। और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखी थी अपने को, यानी 5x - 2y + का 6 = 0। और ये इसका सेंटर हो जाएगा -3, तो यहाँ से इसको यानी इसको मिला देंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अपने को लेंथ चाहिए PQ, जबकि रेडियस अपने पास 2√5 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसको सेंटर CQ मान लेते हैं। तो यहाँ से CQ का क्या हो जाएगी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यानी C क्या हो जाएगा, -3, -3। और Q पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपने पास, 0,3। तो CQ की लेंथ क्या हो जाएगी, यानी √x1 - x1, x1 - x2, तो -3 - 0, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 3 का स्क्वायर, तो यानी CQ इक्वल टू यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 36। तो 9 + 36 45, यानी CQ आ गई अपने पास √45। तो यानी ट्राइंगल PQC में, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट रेडियस क्या होती है,
रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा अपने पास, यानी सी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास सी क्यू स्क्वायर यानी सी क्यू कितने आ जाए 45 अंडर रूट 45 का स्क्वायर 45 प्लस सी पी क्या था 2√5 यानी अंडर रूट 20 था, तो 20 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस 20 25। तो पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी अपने पास 5, यानी टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई अपने पास, पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 5 यूनिट। थैंक यू। In this question, let PQ and RS be the tangent at the extremities of the diameter PR of a circle of radius R. If PS and RQ intersect at point X on the circumference of this circle, then prove that 2R equals to root of PQ into RS. Okay. तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. This one is circle. So ये इसकी फर्स्ट टेंजेंट हो जाएगी. This one is the tangent of circle. Now this one is the other tangent PQ and this one is the RS tangent. So RS suppose both are meets at this point. Okay, so this one is the diameter. ये क्या हो गया, so ये diameter है. Okay, so this one is Q, this one is P, this is PR is diameter and this is RS. This is point X, this is perpendicular. Okay, 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि डायमीटर से सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है. सो इन दिस फिगर पी क्यू अपॉन पी आर क्या हो जाएगा, दिस वन इज सपोज दिस वन एंगल इज थीटा, सो दिस वन इज 90 माइनस थीटा. सो पी क्यू अपॉन पी आर इज tan of 90 minus theta, tan of 90 minus theta. So tan of 90 minus theta is cot theta. So this is equation first. And RS upon altitude upon base, R upon base is PR equals to tan of theta. So this is tan theta. This is equation second. So multiplying equation first and second, multiplying equation first and second. So PQ by PR into RS upon PR equals to cot theta into tan theta. Cot theta into tan theta की वैल्यू इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू इंटू आर एस इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर. ओके, सो पी क्यू इंटू आर एस इक्वल्स टू पी आर इज द डायमीटर, सो दिस इक्वल टू 2r. डायमीटर है पी आर, सो दिस 2r. सो वी कैन राइट इट एज 2r क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू इंटू में आर एस के. सो वी प्रूव दैट 2r इक्वल्स टू पी क्यू. हमने क्या प्रूव कर दिया, 2r इक्वल्स टू रूट ऑफ पी क्यू इंटू आर एस. 2r equals to square root of pq into rs. So this is the answer for this question. Okay, so we have proved that 2r equals to root of pq into rs. Okay, so this is the answer for this question. हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे रखा है कि द सर्कल C1 x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. एक सर्कल है विथ सेंटर एट O इंटरसेक्ट्स द पैराबोला. पैराबोला हमको दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. लेट द टेंजेंट एट C1 एट P, यानी कि C1 पर हमने एक टेंजेंट बनाई, टचेस द टू अदर सर्कल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3. सपोज C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियाई, देन द सेंटर्स आर एट Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ओके, Q2 and Q3 respectively, right? If Q2 Q3 lie on the y-axis, then Q2 Q3 is equal to. तो देखो सिंपल सी बात ये क्या कह रहा है, अगर मैं ये देखूं तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसा सर्कल हमारा बना है. ये एक सर्कल है मेरा, राइट? इस सर्कल पे
ये पॉइंट हमको बोल दिया कि ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P से मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये इस सर्कल को टच कर रही है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कहीं यहाँ पर है, जिसको मैंने बोल दिया Q2, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कहीं यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q3। Q2 Q3 हमको बताना है। ये जो रेडियस है वो क्या है, 2√3 हमको दिया हुआ है। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके का हमारा फिगर बनेगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हम P पॉइंट को निकालें। तो P पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन सर्कल की x² + y² = 3, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है x² = 2y। तो यहाँ पर सिंपली हम करेंगे कि यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y² + 2y = 3 ये आ जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, +1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 4। इसको मैंने फाइनली लिख दिया क्या, y + 1 का होल स्क्वायर = 4। तो अब जो y की वैल्यू आएंगी वो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर √4 यानी कि 2, 2 - 1 1, कॉमा, और अगर ये -2 में, ये 2 में खुलेगा और -2 में खुलेगा, -2 में होगा तो -3। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये अगर मैं फिगर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता है सिर्फ पॉजिटिव आएगा, तो हमको एक चीज पता चल गई कि y = क्या हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो अगर y 1 है और y को हम क्या करेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन में y पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2। प्लस माइनस √2 आएगी, बट √2 कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको बोल रहा है, यानी कि x और y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब इस पॉइंट से आ गया, अब हमको सर्कल पर टेंजेंट निकालना है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन मेरी कुछ ये होती है, सर्कल की इक्वेशन अगर x² + y² = r², तो हम टेंजेंट एट x1, y1, टेंजेंट एट x1, y1 क्या हो जाता है, x(x1) + y(y1) = r²। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम बात होगी, तो x(x1) यानी कि x√2 + y(y1) = r² यानी कि 3। ये बन जाएगा मेरा टेंजेंट की इक्वेशन। ये आ गई किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो अब मुझे एक चीज पता है कि अगर टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रही है तो इस पॉइंट से, Q2 पॉइंट से, जो कि मैं मान लेता हूँ 0, अल्फा है, और Q3 पॉइंट मेरा क्या है, 0, बीटा, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2√3। तो किसी भी लाइन से, लाइन की इक्वेशन अगर मुझे दे रखी है ax + by + c = 0, यहां से अगर मुझे x1, y1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ax1 + by1 + c / √(a² + b²), और जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, मॉडुलस में आएगा। तो अब सेम वे हमको यहाँ से इस लाइन से मुझे 0, अल्फा और 0, बीटा का चाहिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दे दिया है ये। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, x√2 + y - 3 = 0। ये होगी मेरी इक्वेशन। और पॉइंट P1 क्या है, 0, अल्फा पुट कर देते हैं उसमें, तो 0, अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा -3 / √2 का होल स्क्वायर प्लस दिस, यानी कि 2 + 1 का √3, ये आ गया मॉडुलस = 2√3। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अल्फा -3 का मॉडुलस = 6। अब यहाँ से ये दो तरीके से खुलेगा, या तो ये पॉजिटिव में खुल जाए तो अल्फा -3 = 6, या फिर -3 + अल्फा = 6 में खुले, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी -3। तो जो दूसरी अल्फा की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, वो एक्चुअली किसकी वैल्यू होगी, बीटा की, वो वैल्यू होगी बीटा की। तो Q3 मेरा हो जाएगा 0, -3, और Q2 जो है ये वाला पार्ट, ये मेरा हो जाएगा 0, 9।
तो अब Q हमको बताना क्या है, Q2 Q3 यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि हो जाता है 9 + 3 12। ऑप्शन आ जाएगा 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।